बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे क्यों निकाला के नारे ने अच्छा नाम कमाया, अब लगता है अगर मुझे निकाला ये भी झंडे गाड़ने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सड़कों पे इमरान खान किसके खिलाफ आएंगे, हुक्मरानों के खिलाफ। वो तो अगर आपको याद नहीं तो बता दूं, आप खुद है भाईजान, 2 सूबों और वफाक में आपकी हुकूमत है। फिर किसके खिलाफ आप सड़कों पे आएंगे? किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ? वो किसने की है? नवाज शरीफ ने। उसे तो आपने खुद घर से बाहर भेज दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उन्हें तो आप अपने लिए ख़तरा ही नहीं समझते। तो फिर क्या कोई अवामी इशू है? किसको इंसाफ दिलवाना है? आखिर एजेंडा क्या होगा? और अगर वो एजेंडा इस वक्त आपके पास है जो कि आप समझते हैं कौमी मफाद में है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? अवामी मफाद को नज़रअंदाज करके जमहूरियत की बका को ख़तरे में डाल के आप कुर्सी के साथ क्यों चिपके बैठे हैं? हमें जैसे इमरान खान की, खुद इमरान खान ने कहानियाँ सुनाई थी, वो तो कहता था कि मैं 1 मिनट भी इक़्तिदार से नहीं चिपकूंगा अगर अवाम के लिए कुछ ना कर सका। आपको सुनाता हूँ क्या कहा था खान साहब ने। एक शेर है कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कुताही। ये मेरा फेवरेट शेर है। खान साहब, आपने तो मुझे क्यों निकाला का मजाक उड़ाया था ना। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो ये कर दूंगा, अगर निकाला तो वो कर दूंगा? या मैं यही कह सकता हूँ, सुभान तेरी कुदरत, खुदा इंसान को ज़मीन पर ही दिखा देता है सब कुछ ना। और तो अभी पार्टी तो शुरू हुई है, घबराए मत। आपने अभी बहुत कुछ देखना है। पहले आप इक़्तिदार के घराने में कमा थे, ना कोई नौकरी ना कोई सरकारी ओहदा। अब आप 3.5 साल से इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। किसी गलत फहमी में ना रहना। जो आपने TLP के एहतजाज को रोकने की रवायत रख दी, आपकी काफ़ी खातर बदारत होगी। अपना लगाया हुआ दरख्त है जनाब, फल भी तो चखना पड़ेगा ना। और क्यों? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो काम करे तो दहशतगर्द, और इमरान खान करे तो जिहाद। खान साहब आंखें खोलें, क्योंकि ये 2018 नहीं है, ये 2022 है। पहले लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी से तंग थे, आज आपसे तंग हैं। यू टर्न को आपने कौमी तमगा बना दिया। आप तो कहते थे किसी चोर डाकू के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा। आप कहते थे ना कि नहीं याद? अच्छा सुनाता हूं आपको, सुने क्या कहा आपने। परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आपकी मर्जी, जिसको चाहे डाकू कह दें, जिसको चाहे कातिल कह दें, जिसे चाहे माफिया कह दें, फिर वक्त आने पर उनके पैर पकड़ लें। फिर आपने काफ लीग और MQM के साथ हुकूमत बना ली। ओ सॉरी मैं भूल गया था, आपने तो अभी बहुत कुछ कहा हुआ है। अवाम का हाफजा कमज़ोर है। चलें याद कराता हूँ कुछ ना कुछ। आपने तो ये भी कहा था ना कि आज़ाद उम्मीदवार को तो किसी सूरत खास नहीं डालूंगा। कहा था कि नहीं? सुने जरा। कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। आप ये इंडिपेंडेंट को वोट ना देना। जो भी ये कहना जी कि मैं जीत के तहरीक इंसाफ में आ जाऊंगा, तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश ना करना। आपकी जगह नहीं होगी तहरीक इंसाफ में अगर आप जीत भी गए। फिर जहांगीर तरीन के जहाज ने जिस तरह परवाज की, आज़ाद उम्मीदवार ढूंढे, एक अलग ही तारीख रकम हो गई। आपने बिजली के बिलों पे अवामी जेब पे डाके डालने का डायलॉग बोला था ना, कि नहीं बोला था? याद कराऊं? आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से PTV के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है। और हर साल 10 अरब रुपया PTV को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं ये PTV से पूछता हूं, और PTV का जो MD है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। और आज आपकी हुकूमत इंतहाई बेशर्मी से, फीस तो दूर की बात है, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर डाके डाल रही है। आप फरमाते थे मैंने तो कभी अपने बाप से पैसे नहीं मांगे, मैं बैरूनी आकाओं के सामने हाथ फैलाऊंगा। आपने बैरूनी कर्जे लेने के हवाले से जो कुछ भी कहा था, वो कुछ आपको सुना देता हूँ, सुने जरा। उम्मीदवार रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। अब फिर आपने एक नई तारीख रकम कर दी। याद है सऊदी अरेबिया के साथ जिन शर्तों पे आपने $3 अरब लिए,
IMF की रकम ली, वो तो पहले कभी हमें ऐसी शराइत नहीं मिली। आपने तो पाकिस्तान का इज्जत से कर्जे लेने का ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया। आपने अपने झूठे और खोखले नारों के दफा में यहाँ तक कह दिया यू टर्न ना लेना हिटलर और नेपोलियन की मीरास है, इसके बगैर बड़ी कामयाबी मिलती ही नहीं। खान साहब यू टर्न नहीं कहते, इसको झूठ कहते हैं। यहाँ पे संगीन गलती जो अगर कौम के सरबराह से हो तो मुल्क बर्बाद हो जाते। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यह, आप यू टर्न नहीं लेते, आप तो राउंड अबाउट पे हैं, घूम ही जा रहे हैं, कोई टर्न भी नहीं ले रहे। और देखिए जिस तरह इस मुल्क के 2.25 करोड़ अवाम ने तहरीक इंसाफ से धोखा खाया, उनको वोट दिया, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था और वो सब कुछ नज़र आ गया था जो आज 3.5 साल गुजरने के बाद लोगों को समझ आ रही है। मुझे पहले कैसे पता चल गया कि अवाम के साथ हाथ हो गया? क्योंकि मैं उस बात का गवाह हूँ कि इमरान खान को बताने के बावजूद गलत लोगों को लगाया गया। मैंने खुद बताया कई बारी, हमें इक़्तिदार में आने से पहले बताया गया था कि इमरान खान तो ऐसी टीम बनाने का माहिर है जो हर हाल में जीतती है। हमारी टीम में वो लोग होंगे जिनमें लीडरशिप एबिलिटी होगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी होगी, यानी इंतहाई ईमानदार और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तजुर्बेकार। फिर क्या हुआ? हमें मिला क्या? हमारे मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए किस किस को हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और एक लंबी फहरिस्त है ऐसे ऐसे लोगों की कि अकल दंग रह जाती है। हर शाख पे एक ऐसा ऐसा जादूगर बैठा है जिन्हें खुशामदियों के मंतर और तोहमतें लगाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और सूरत हाल ये हो गई है कि हुकूमत में ब्रेन ड्रेन के साथ वज़ीरों का मेयार ही गिरता जा रहा है। आप कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। भाई अगर आप अपने नीचे अपने से अक्लमंद आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो अकेले ही रहना ना आपने। नहीं, अब वही हुआ ना, कहा था मेरी काबीना की फ़ौज नहीं होगी, 20 लोग होंगे, बल्कि 18 लोग होंगे, उसी से मुल्क चलाऊंगा। और फिर बात 39 से शुरू हुई, 54 तक पहुंची, और जितनी तेज़ी से ये वज़ीर और मुशीर और ये झड़ने हैं, मुझे नहीं पता कल इनकी तादाद क्या रहेगी। मुशीरों और वज़ीरों के लिए जो आला मेयार तय किया था उन पे उतरे इम्पोर्टेड मुशीर, जिनमें से 3 पहले ही ना अहली और करप्शन के इल्ज़ामात पे झड़ गए। अब बाहर के नए मौसम में दोबारा रिमझिम शुरू हो गई है। एक और इम्पोर्टेड मशीर झड़ गया और मज़ीद झड़ने की भी तैयारियां हैं। शहजाद अकबर रोज़ाना टीवी पर खाली जमा खर्च करने के लिए वो मेला सजाते थे। आज पूरी कौम को पता चल गया कि वो किसी और की तनख्वाह पे काम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। हमें बताया गया किसी डाकू को नहीं छोड़ूंगा, सारे करप्ट चुन चुन कर इस मुल्क से ख़त्म कर दूंगा, कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, इस मुल्क में अच्छी सियासत की बुनियाद रखूंगा, ऐसे कि लोग देखते रह जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस गिराने से लेकर 90 दिन के नारे तक क्या कुछ याद कराऊं मैं आपको। लेकिन हुआ क्या? खेत स्वाब मट्टी, बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख दिया। ये सारे काम मुशीर बराए एहतसाब से ही करवाने थे, और वो क्या कह कर गए हैं ये भी बता दें। सारे सियासतदानों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया गया। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था ना कि शहजाद अकबर से कोई उम्मीद ना रखें। ये मौसूफ मुशर्रफ दौर में भी एहतसाब की तमाम तर कोशिशों पर नाकाम हो गए थे, और उसके बाद वही पुराना मंजन नई पैकिंग में तहरीक इंसाफ को बेच दिया गया, जो इमरान खान ने कौम को कई गुना महंगी कीमत पर टका दिया। गलत उम्मीदें दिलाते हो, सुनी सुनाई बातें बगैर तहकीक के कौम से कर देना, बड़े बड़े वादे करना, एक भी पूरा नहीं होता। कौम के 3.5 साल ज़ाया करने के बाद पता चलता है जिस नारे पे इक़्तिदार में आए थे उसकी तकमील के लिए बंदा ही गलत चुन लिया। तो अब चौंके गलती हो ही गई है, मौसूफ ने सबको टांगना है, इसलिए उन्हें डंडे के ज़ोर पे बदमाशी के साथ 5 साल ना सिर्फ मज़ीद दिए जाए बल्कि पूरे भी करवाए जाए। तो क्या मजाक हो रहा है कौम से। सेहत का शोबा विलायती मुशीर लगा के रिजल्ट 0/0, एनर्जी का मुशीर लगाया रिजल्ट 0/0, एहतसाब के मुशीर ने जो झंडे गाड़े उसकी तो धमाल पड़ने वाली है। इसका एक अलग ही नज़ारा है। अब तर्जुमान भी वो हैं जिन्हें 2018 से पहले कोई नहीं जानता था, और जिस तरह की वो तर्जुमानी कर रहे हैं वो सबके सामने है। एक बात कहूँगा खान साहब, किसी गलत फहमी में ना मारे जाना। ये 2018 नहीं, ये 2022 है। पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने गल्ला नहीं रही हैं। और जहाँ तक तब्दीली की बात है, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कहते हैं तब्दीली नहीं आई। जो तब्दीली डॉलर, करप्शन, बुरी कारकर्दगी, महंगाई, कर्ज़ों और करप्शन में आई है, इसने तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल के रख दी हैं। तो तब्दीली तो आई है, बंदे को बात इंसाफ ही करनी चाहिए। और हाँ, जो आप कहते हैं ना मुझे क्या ज़रूरत थी खार होने की, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, तो मुझे क्या ज़रूरत है इन बातें सुनने की। जनाब पहली बात तो ये कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी था, उसे तो क्रिकेट और शोहरत और पैसा भी आपसे ज़्यादा मिला, लेकिन किसी से इसका और इसका मुआवजा ना करवाएं तो आपको एज अ होल पैकेज शायद पहले नंबर पे ही रखेगा। क्यों? क्योंकि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपको इज़्ज़त मिली, ताकत मिली, शोहरत मिली। क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड रखता है, अब आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रखते हैं, ये ताकत मिली है आपको।
लोग ताकत के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरकारी ओहदे से बढ़कर कोई रिश्वत नहीं। आपके पास ओहदा होना चाहिए, चमचे कड़चे इनकी लाइनें लग जाती हैं। आपको सियासत ने बहुत कुछ दिया, अवाम ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने उन्हें बदले में तबाही और दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों का एहसास करें और इस कौम से किए हुए वादे उनको एक एक करके पूरा करना शुरू कर दें, वरना वक्त गुजरने में टाइम नहीं लगता। Until the next time, Allah.